हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सामाजिक विज्ञान में आज हम लोग सेकेंड पार्ट अर्थात नागरिक शास्त्र की जो चैप्टर फर्स्ट, आज उसका स्टडी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब अध्याय फर्स्ट जो है अब मीता जानती है। ठीक है, अब मीता जानती है एक ऐसी काल्पनिक की रचना है जिसमें एक परिवार के बीच की जो घटनाओं को व उनके बीच में जो है बाल दिवस जैसे या बाल शोषण मुक्ति दिवस जैसी जो बातें जो है या कई महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ जो है वो इस पाठ के आधार पे आपको समझने को, देखने को और जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज स्कूल से आने के बाद मीता चुपचाप थी। ठीक है, तो मीता जो है स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा है। बिस्तर पर लेटे लेटे हुआ कुछ सोच रही थी। माँ ने पूछा, मीता क्या हुआ, खाना खाकर तुरंत क्यों लेट गई हो? आज तुम्हें खेलने के लिए बाहर जाने की जल्दी नहीं है? तो जैसे मीता जो स्कूल से आई, स्कूल से आने के बाद जो है वो अपनी बस्तर रखने के बाद बिस्तर पर जाके चुपचाप लेट गई। इतने में माँ मीता से पूछती है कि बेटा खाना खाकर तुम क्यों लेट गई हो? आज तुम्हें खेलने के लिए बाहर जाने की जल्दी नहीं है? ठीक है, इतने में उनके भैया जो है वो भी उनसे पूछने लगे कि मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ, रोज़ तो यह बिना खाए ही खेलने के लिए दौड़ जाती है, आज इसे क्या हो गया है? तो मीता कहती है कि आज स्कूल में 19 नवंबर यानी विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, 19 नवंबर विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस। अब विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस क्या होता है वो आगे इस पाठ के आधार पर आपको जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, तो भैया ने कहा विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस यह क्या होता है? मैं तो बाल दिवस जिसे 14 नवंबर को मनाया जाता है उसी के बारे में जानता हूँ। तो माँ बोली, यहाँ पर मीता मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। फिर मीता बोलने लगी कि आज हमें एक फिल्म दिखाई गई। भैया बोले, आज? अरे वाह, कैसी फिल्म थी मीता? मीता कहती है कि फिल्म में राजू नाम का एक छोटा सा लड़का था। उसके एक रिश्तेदार उसके यहाँ अक्सर आते थे। वे जब भी राजू को अकेले में पाते उसके शरीर को जबरन आपत्तिजनक तरीके से छूते, सहलाते या उसे चुभने की कोशिश करते थे। भैया बोले कि आप आपत्तिजनक तरीके से, इसका क्या मतलब है मीता? तो मीता कहती है कि वास्तव में राजू को उनका छूना या सहलाना या प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब भी वे उसके घर आते, राजू उनसे बचने या छिपने या फिर भागने की कोशिश में रहता। भैया बोले, बेचारा राजू, फिर क्या हुआ मीता? तो मीता कहती है यहाँ पे, हाँ भैया, वो रिश्तेदार तो इतने ख़राब थे कि जैसे ही राजू को अकेले में पाते तुरंत उसे पकड़ लेते। कई बार तो वे उसे चॉकलेट या मिठाई और आइसक्रीम का लालच भी देते थे। भैया बोले, हाँ मीता, तुम सच कह रही हो। मैंने भी टेलीविज़न के एक धारावाहिक में देखा था कि इस तरह की गंदी हरकत करने वाले आदमी एक छोटे बच्चे को डरा धमका कर अपने साथ आने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि यह हमारे तुम्हारे बीच की बात है, किसी को बताना नहीं। ठीक है, तो देखना तुम्हारे आसपास भी, गाँव में भी जो होता है ऐसी कई घटनाएँ जो होती है घटती रहती है। ठीक है, बड़े लोग आते हैं और एक आपत्तिजनक गंदी तरीके से जो होते हैं वो हाथ लगाते रहते हैं, छूते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, और बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनकी बातों को मानना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए इस पाठ के आधार पे कि मीता कहती है, हाँ भैया, फिल्म में राजू के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। माँ बोली, पर मीता, राजू के माता पिता को यह सब मालूम था या नहीं? क्या राजू ने उन्हें बताया नहीं? मीता कहती है कि राजू ने उन्हें बताया था माँ, किंतु उन लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये याद रखना कि हमेशा जो पालक को अपनी बातों को उनको बताना चाहिए और पालक को भी जो होती है जैसी कोई आपत्तिजनक बात जब आती है तो उस ऐसी बातों पर जो होती है उनको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, उसकी जानकारी उनको लेनी चाहिए। फिर भैया बोले, फिर राजू ने क्या किया मीता? मीता बोली यहाँ पे कि राजू ने परेशान होकर अपने टीचर को बताया। तब टीचर ने राजू के माता पिता से बातचीत की और उन्हें समझाया। भैया बोले, समझाया? क्या समझाया? मीता बोली कि राजू के टीचर ने बताया कि अक्सर
माँ, पिताजी और दूसरे बड़े लोगों को बच्चों की बातों पर विश्वास करना या उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। क्या कहा कि राजू के टीचर ने बताया कि अक्सर माँ बाप जो होते हैं या दूसरे बड़े लोग जो होते हैं वो बच्चों की बातों पर विश्वास करना चाहिए, उनको उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घरों में उनके बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, जबकि सच्चाई यह है कि बच्चों के साथ बुरा व्यवहार या गंदी हरकतें कहीं भी हो सकती है। माँ बोली, हाँ मीता, राजू की टीचर ने बिल्कुल सच कहा। विश्व के किसी भी देश में, किसी भी घर में, कहीं पर भी किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। भैया बोले, क्या ऐसा सभी लड़कों के साथ भी हो सकता है? तो फिर मीता बोली, यहाँ पे नहीं भैया, फिल्म में यह भी बताया गया था कि ऐसी किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पता है, मेरी एक सहेली है निशा, उसने बताया था कि उसके पड़ोस में एक अंकल है जो उसके साथ ऐसे ही हरकतें करते थे। मना करने पर भी नहीं मानते थे। तब उसने अपने माता पिता को उसके बारे में बताया था। उन्होंने उन्हें बहुत ही डांटा और एक और लड़की रानी ने भी बताया कि उसके एक शिक्षक जो छात्रावास के प्रभारी थे, उसने भी इसी तरह की हरकत कई लड़कियों के साथ की थी। उन सब ने मिलकर उनका इतना विरोध किया कि उस शिक्षक को इस स्कूल से हटा दिया गया। भैया बोले, फिर राजू की टीचर ने और क्या किया? मीता बोली कि उन्होंने राजू के माता पिता को समझाया कि उन्हें उस गंदा व्यवहार करने वाले आदमी की जानकारी पुलिस को दे देना चाहिए। भैया बोले, वाह, फिर उन्होंने ऐसा किया या नहीं? मीता बोली, हाँ भैया, फिल्म के अंत में उस रिश्तेदार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। माँ बोली, हाँ बेटा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी माता पिता, शिक्षक और बड़े लोगों को बच्चों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहिए कि वे उन पर पूरा विश्वास करते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। फिर भैया बोले, हाँ माँ, तभी तो बच्चे अपनी परेशानियाँ बिना किसी संकोच के बड़ों को बता सकेंगे। किंतु इन परेशानियों से बचने के लिए बच्चे और क्या कर सकते हैं? फिर मीता बोली कि फिल्म देखने के बाद उस पर स्कूल में बातचीत भी हुई। हमारे टीचर ने हमें बताया कि जैसा राजू के साथ हो रहा है वैसा किसी दूसरे लड़के या लड़की के साथ भी हो सकता है। इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए बच्चों को कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। भैया बोले, अच्छा, कौन कौन सी बातें? फिर मीता बोलने लगी कि हमारे शरीर को हमारी इच्छा के बिना कोई नहीं छू सकता। खास तौर पर शरीर में 3 जगह जो होती है, छाती, जांघ और पैरों के बीच की जगह, ये ऐसे अंग है जिनकी सुरक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि इन्हें कोई छूता है या छूने का प्रयास करता है तो उसे छूने नहीं देना चाहिए। माँ बोली, किंतु मीता, माता पिता या जिन पर हमें विश्वास है, वे यदि नहलाते समय इन अंगों की साफ सफाई करते हैं तो परेशान नहीं होना। ठीक है। तो बालपन स्थिति में जो होते हैं, बचपने में जो होते हैं, माँ बाप जो उनकी जो नहलाने धुलाने के जो काम करते हैं, उन जगहों को छूते हैं, तो वो उनको ये सारी चीज़ों से जो अलग करके रहते हैं, क्योंकि उसमें ममता होती है, वात्सल्य होती है। फिर देखिए आगे क्या हुआ कि भैया बोले कि मीता, मैंने चित्रों में देखा कि आदि मानव भी इन अंगों की सुरक्षा के लिए पत्तों के वस्त्र पहनते थे। अब तो हम लोग कपड़े पहनते हैं। फिर मीता बोली, हाँ भैया, हमारे टीचर ने हमें यह भी बताया कि हमें इन सारी परेशानियों से बचने के लिए पहली बात डरना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, केवल 4 काम करना चाहिए। अब वो 4 काम क्या क्या है? पहला देखिए यहाँ पे, चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ। ठीक है, क्या क्या है? चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ। फिर भैया बोले, चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ, ये क्या है? क्या ठीक से समझाओ या ठीक से बताओ ना मीता। फिर मीता वहाँ पर बताने लगी, हाँ भैया, बता रही हूँ भैया। नहीं का मतलब है कि यहाँ पर नहीं का मतलब है कि यदि कोई हमारे शरीर के इन अंगों को या किसी अन्य अंग को छूता है जो हमें अच्छा ना लगे तो उसे मना करना। और जोर से चिल्लाना का मतलब होता है नहीं। हटाओ, दूर जाओ का मतलब है कि चिल्लाकर उसे पूरी ताकत लगाकर धक्का देकर दूर हटाए और स्वयं भी दूर चले जाए। और बताओ का मतलब है कि माता पिता, शिक्षक या जो लोग सचमुच हमसे प्यार करते हैं या जिन पर हमें विश्वास है, उनके पास जाकर उन्हें इसके बारे में बताना।
फिर भैया बोले और यदि आसपास ऐसा कोई ना हो तो क्या करना होगा। फिर माँ बोली कि बेटा मैंने कहीं यह पढ़ा है कि बच्चे ज़रूरत पड़ने के समय चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर अर्थात 1098 1098 पर भी डायल कर सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत सहायता मिल सकती है। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग बेटा। फिर भैया बोले अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं, इसे तो मैं अपने दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा ताकि वे भी आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा कर सके। तभी मीता की सहेली हिना आ गई और मीता खुशी खुशी उसके साथ खेलने के लिए चली गई। ठीक है, यह है आपका बाल शोषण मुक्ति दिवस के आधार पर, यह बाल शोषण मुक्ति कि जिनके अंतर्गत जो होता है जिस क्षेत्र में या जिस जगह में जिस परिवार में जिस स्तर पर जो होता है, अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी बर्ताव होता है तो वहाँ पर उनसे बचने के कुछ उपाय यहाँ पे बताए गए हैं और उससे बचने के तरीके बताए गए हैं, साथ ही जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे बॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो दिया गया है ध्यान देने ये तो मुख्य बातें। नंबर फर्स्ट, विरोध। तो शरीर के खास अंगों जैसे छाती, जांघ, गाल आदि को छूना, सलाना या चुम्मा लेने जैसी क्रिया का विरोध जरूर करें। शिकायत, इस तरह के आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत बिना संकोच माता पिता अथवा शिक्षक से अवश्य करना चाहिए। अन्य बड़े बुजुर्ग को जो अपने विश्वास पात्र हैं उन लोगों को ये सारी घटनाक्रम जो है अवश्य बताना चाहिए। और नंबर थर्ड जो है बेटा आपका हेल्पलाइन का उपयोग, अर्थात आवश्यकता पड़े तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर डायल कर सहायता प्राप्त करें या दोषी को दंड दिलाने की कार्रवाई करें। ओके, तो आज हमने देखा यहाँ पे विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस के अंतर्गत बाल शोषण मुक्ति या बाल बच्चों पर होने वाली जो प्रवृत्ति या गलत स्तर जो होता है इनकी बचाव, ठीक है, और उसके कुछ नियम जो होते हैं या उसके चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। तो इस पाठ के आधार पर यहाँ पर अब मीता जानती है इसका श्रेय या इसका ध्येय जो है यही है कि हमारे आसपास या हमें भी अपने साथ कभी ऐसा बर्ताव होता है तो इनकी जानकारी जो है अपने बाप या माँ बाप या टीचर को ज़रूर देनी चाहिए। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।